रेसलिंग से पॉलिटिक्स करने उतरे पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर आरोपों की बौछार होने लगी है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करते ही बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह बुरी तरह भड़क गए। बृजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। विनेश फोगाट पर फायर हुए बृजभूषण, पहलवानों के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान। विनेश फोगाट से दो हाथ करेंगे बृजभूषण। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करते ही हमलावर हो गए हैं। अभी तक बैकफुट पर रहे बृजभूषण अब पहलवानों के खिलाफ ताल ठोकने के लिए फ्रंट फुट पर उतर आए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी ने उन्हें विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का मौका दिया तो वो जरूर चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए हैं कि हरियाणा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूँ। इतना ही नहीं, बृजभूषण सिंह ने पहलवानों पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर ही पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर और भी करारे वार किए, जिसमें बेटियों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। देखिए उन्होंने आंदोलन को लेकर और कांग्रेस पर किस तरह निशाना साधा। लेकिन हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है, उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे? और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। तो वही बता दें कि इस मामले में अब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि पहलवानों का पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। यही देखते हैं इनको, ये जो इस कुश्ती का मेडल नहीं आना, ओलंपिक ईयर में 2 साल न कुश्ती की कोई एक्टिविटी हुई है, सारे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मेडल कम आए। हमारे पहलवान प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हमारे इस बार कई अच्छे पहलवान थे जो कि प्रैक्टिस और आंदोलन किया, उसमें मेडल नहीं ले आ पाए। कितना बड़ा गौरतलब है कि पहलवानों के आंदोलन की वजह से बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को केसरगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन अब जब विनेश और बजरंग कांग्रेस के साथ हैं, तो बृजभूषण सिंह ने भी दोनों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। देखने वाली बात यह भी होगी कि हरियाणा चुनाव में किस तरह दोनों ही पार्टियों के रंग, रूप और बयान सामने आते हैं। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहें रिपब्लिक भारत के साथ।